दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया का तैयारा गिरा। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबी थी। खराबी के बावजूद तैयारे को उड़ाया गया। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में पायलट विंग कमांडर गम सिंह के हलाक होने की तस्दीक कर दी। तैयारा गिरने के मकाम पर सायरन बजाए गए। तेजस तैयारा गिरने से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। तेजस की तबाही हकीकत में भारत की दाराजाती नाकामी है। बदौलते टेक्नोलॉजी गैप्स और गैर वाज़ेह डिजाइन ने तेजस का तरक्याती प्रोग्राम रोके रखा। तेजस तैयारे की तैयारी के दौरान पैनल मिस अलॉटमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मिसाइल रिपोर्ट हुए। तैयारे में देसी इंजन नाकाम, जेई इंजन एयर फ्रेम के मुताबिक नहीं, तो स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल भी सामने आए। कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल, पायलट इनपुट और आउटपुट ऑटो पायलट में तजाद देखा गया। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड और दिफाई तैयारी जमीन बोस। भारत के खुद साख्ता आत्मनिर्भरता के दावे सबसे बड़ी आलमी सतह पर हवा हो गए। सियासी नुमाइश और मीडिया के जरिए बनाया गया तासुर चंद सेकंड में उस वक्त गिरा जब तैयारा जमीन से टकराया। $83 बिलियन का दिफाई बजट रनवे पर बिखरे हुए मलबे की सूरत में नजर आया। तैयारा हादसा भारतीय मुसल्लह फौज और उनके निजाम में मौजूद गहरे जवाल और पस्तगी को पूरी दुनिया के सामने लाया। भारतीय एयर चीफ ने एतराफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक पहाड़ खेल लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखते थे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। वज़ीर-ए-आला KP के खिलाफ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला KP, सुहेल आफरीदी, उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब खान और बाबर नवाज खान को नोटिस जारी कर दिए। आज की समाअत पर वज़ीर-ए-आला किए गए सुहेल आफरीदी आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दी थी। वज़ीर-ए-आला की जानिब से एडवोकेट जनरल KP और वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी के वकील पेश हुए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन में तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को ये इक़दाम आर्टिकल 9, 10A, 17 और 25 की खिलाफ वर्जी है। NA-18 हरिपुर से नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज ने इलेक्शन कमीशन में वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की नहली के लिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में अफसोसनाक हादसा। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 20 अफराद जहां बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में धमाका गैस पाइपलाइन से हुआ। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस लेकर कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक होने वालों में ज्यादा तादाद फैक्ट्री वर्कर्स की है। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के मुताबिक फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बन्नू के इलाके हवीद में दहशतगर्दों की जानिब से अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने हमले में अमन कमेटी के सरबराह कारी जलील के दफ्तर को निशाना बनाया। मकतूलीन में दानिश, कामरान, वलीउल्लाह, सुफियान, मोहम्मद नयाज, नौमान शामिल हैं, जबकि अमन कमेटी के दफ्तर पर हमले की तहकीकात शुरू कर दी गई।
पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल और जायज है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। यूरोपीय यूनियन की तौसीक़ के बाद अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के मकरूह चेहरे बेनकाब। यूरोपीय यूनियन के सफीर का कहना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज है। पाकिस्तान में हालिया हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलविस हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिफारती राबते बहाल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान का सिफारतखाना खुला है, सफीर भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान का सिफारतखाना खुला है। वज़ीर खारजा ने SCO इजलास में अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। पाक ईरान ताल्लुकात से मुताल्लिक इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और पाक ईरान तजारती मुआहदे पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान और तालिबान के माबैन कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान मैदान में आ गया। सिफारती ज़रा के मुताबिक ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की सोमवार को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अली लारिजानी के हमरा एक आला सतह वफ़द इस्लामाबाद पहुंचेगा। अली लारिजानी वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, अस्करी क़यादत, स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करेंगे। कुछ अनासिर खित्ते का तबाह करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी और खतरनाक है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। पाकिस्तान गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भरपूर हिमायत करता है। CPEC और यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे के जरिए सब्ज़ और डिजिटल कॉरिडोर्स को फाल किया जाए। रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर बानी PTI की बहनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि अडियाला के बाहर बानी PTI की बहनों समेत अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात में रुकावट काबिल कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत अदालती अहकाम पर अमल दरामद करवाए। मुल्क की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी, आमदन में इजाफा, सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में पॉलिसियों का साथ दिया। कारोबारी हज़रात की जानिब से तजावीज़ भी ली जा रही हैं। जायजा लेकर लाहे अमल तैयार किया जाएगा। That the world is now divided into two kinds of people. We have digital immigrants and we have digital natives. And this division is a very beautiful division because the digital media has now grown into the fastest modes of communication. So we need to bring together on this forum the digital natives along with the digital immigrants. नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात दुनिया भर में गुमराहकुन बयानियों को जन्म देती हैं। दरअसल मालूमात की बरफरामी कौमी बयानिए के लिए अहम है। पाकिस्तान की 68% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के 117 मिलियन इंटरनेट और 80 मिलियन सोशल मीडिया सारफीन हैं। PSL एडिशन 11 में जो टीम फातेह होगी उसे $5 लाख का इनाम दिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL फ्रेंचाइजीज के लिए बड़े इनाम का ऐलान। उन्होंने कहा कि जीतने वाली टीम $5 लाख लेगी। रनर अप टीम को $3 लाख मिलेंगे।
क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। PSL सीजन 11 में 2 नई टीमों का इजाफा, 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी। नीलामी 6 जनवरी को होगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफीर डॉक्टर मैनुअल और फर्नांडिस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में IT, तवानाई, ज़राअत, फार्मास्यूटिकल, दीगर सेक्टर्स में वसी मौक़े और तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। अमरीकी कानून साज भी मरीम नवाज की लीडरशिप के मोतरफ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। बोले कि अमरीकी कांग्रेस ने मरीम नवाज की ईंटों के भट्टों से मुतालिक इक़दामात को सराहा। अमरीकी कांग्रेस ने ईंटों के भट्टों पर जबरी मुशक्कत के खात्मे पर पंजाब हुकूमत की तारीफ की। खत में एतराफ़ किया कि मरीम नवाज का ये अमल गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश है। मरीम नवाज के विजन को जनूबी एशिया में मिसाल करार दिया गया। और डिजिटल जद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। सिंध में डिजिटल माइक्रो स्कूल्स और गेम बेस्ड लर्निंग से बच्चों को तेज रफ्तार तालीम दी जा रही है। मुराद अली शाह का एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। बोले कि ADLP का मकसद दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की मसावी रसाई यकीनी बनाना है। तलबा की हाजिरी में बेहतरी और वालिदैन में डिजिटल तालीम की कबूलियत में इजाफा हुआ।